नमस्कार, मैं प्रियंका और आज हमारे साथ मौजूद हैं एनसीपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष योगानंद शास्त्री जी। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर सबसे पहले मेरा आपसे मुद्दा होगा एनसीपी पार्टी का जो एमसीडी इलेक्शन चल रहा है उसे लेकर के उनका क्या विचार, क्या मुद्दा है उनका इस पार्टी को ओवरऑल दिल्ली में। देखिए, हमारी जो एनसीपी पार्टी है ये नेशनल पार्टी है जी। अभी केजरीवाल जी को ये दर्जा नहीं मिला है। जी जी बिल्कुल। और हमारे यहाँ सत्ता में शरीक थे महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी। इस समय केरल में हमारे 2 विधानसभा सदस्य हैं जिनमें 1 मिनिस्टर हैं। लक्षद्वीप से हमारे मेंबर पार्लियामेंट हैं। महाराष्ट्र से कई मेंबर पार्लियामेंट और राज्यसभा सदस्य हैं। पूरे हिंदुस्तान में उपस्थिति है। ये बात अलग है कि सब जगह मेंबर पार्लियामेंट न हो, मिनिस्टर न हो। और हमारे जो नेता हैं माननीय शरद पवार साहब, वो एक तरह से कहा जाना चाहिए कि सर्वमान्य नेता है। लालच वाली बात उनमें नहीं है। उनको सबके सब विपक्षी नेता तैयार कर रहे थे उप राष्ट्रपति पद के लिए, लेकिन उन्होंने इनकार किया। अब उनका प्रयास ये है कि आने वाले 2024 में सब विपक्षी सम्मिलित हों और फिर हम एक करिश्मा करें। हिंदुस्तान की जनता समय समय पर करिश्मा करती है और वो करिश्मा 2024 में भी होगा, बशर्ते सब विपक्षी दल अपना अपना स्वार्थ लालच छोड़कर इकट्ठे हो जाएं। तो जो सबसे बड़ा अपने आप को चौकीदार कहता है जी 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 वो भी शायद ना रहे। कहीं ना कहीं सर का एक संदेश ये है कि जो अलग अलग टुकड़ों में बैठ कर के लड़ाई लड़ रहे हैं देश के लिए, वो अगर एकत्रित हो जाते हैं तो एक बहुत बड़े मुद्दे को, बहुत ही बड़े समस्या को सुलझाया जा सकता है। सर श्रीनिवासपुरी की अगर सिर्फ बात करें हम, तो यहाँ ज़मीनी स्तर पर आपने जिस तरीके से देखा है यहाँ का माहौल, आपको क्या लगता है यहाँ के लोगों की क्या ज़रूरतें हैं और क्या कमाल करेगी एनसीपी पार्टी? देखिए, ज़रूरतों के बारे में सबको पता है। कमाल करेगी एनसीपी पार्टी? देखिए, ज़रूरतों के बारे में सबको पता है। भयंकर महंगाई है, भयंकर बेरोजगारी है, नौजवान अपने भाग्य को कोस रहे हैं कि हमें एक ऐसा आदमी मिल गया है जो खाली लंबे चौड़े भाषण देना जानता है, लंबे चौड़े वादे करता है, लेकिन करता कुछ नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता सब लोग इस बात को समझ रहे हैं। देखिए, शीला दीक्षित जी जब सत्ता में आई, एक प्याज की वजह से आ गई थी। प्याज उस समय 90 रुपए तक पहुंच गया था। अब एक प्याज की बात नहीं है, अब तो सब जितने भी दलहन हैं या सब्जियां हैं, सब रिकॉर्ड तोड़ करके ऊपर पहुंच गए हैं। श्रीमान जी ने नारा दिया था 2024 में कि महंगाई की बहुत हुई मार, अब की बार मोदी सरकार। हाँ, महिलाओं पर बहुत हुआ अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। लेकिन उसके बाद आपने सुना कभी उनके मुंह से दोनों बातें? न महंगाई पर बोलते हैं, न अत्याचार पर, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार को बोलते हैं, न किसी ऐसे मुद्दे पर बोलते हैं जो लोगों को टच करता है। घुमा फिरा करके अपनी बात कहते हैं। ये तरीका है उनका। कहते हैं 15 लाख लोगों को 15 लाख रुपया मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? सर ये वादे तो पुराने हो गए। हाँ, इस तरह से बोलना घुमा फिरा करके, एक तरह से ये कह देना कि भाई हम 15 लाख रुपया देंगे, वो बात तो अलग है। लेकिन श्रीमान जी ये नहीं बोलते हैं। वो कहते हैं बताइए आपको 15 लाख मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? जो विदेशों में धन है स्विस बैंक में, वो वापस आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? अब ये है कि जितना भी स्विट्ज़रलैंड में धन है लोगों का,
उसकी लिस्ट आ चुकी है 2 बार, लेकिन ना तो वो लोगों को दिखाते हैं, बताते हैं, और ना ये कहते हैं कि काला धन हम वापस लाएंगे, जबकि इलेक्शन इस मुद्दे पर लड़ा था उन्होंने। तो हमारी जो पार्टी है 2024 में अलग मुद्दे होंगे, अब अलग मुद्दे हैं। अब नगर निगम का चुनाव होना, और हमारी पार्टी वायदा करती है कि नगर निगम में आने के उपरांत हम गरीब लोगों के लिए भरसक प्रयास करेंगे, और जो मशीनें इस मुद्दे पर लड़ा था उन्होंने। तो हमारी जो पार्टी है 2024 में अलग मुद्दे होंगे, अब अलग मुद्दे हैं। अब नगर निगम का चुनाव होना, और हमारी पार्टी वायदा करती है कि नगर निगम में आने के उपरांत हम गरीब लोगों के लिए भरसक प्रयास करेंगे, और जो मशीनें लाने का वायदा केजरीवाल जी कर रहे हैं, उसके बाद भी हमारे जो साथी हैं वो सीवर में घुसते हैं, गैस से मर जाते हैं वहीं पर। वो मशीन आज तक नहीं आई है। हमारी पार्टी बनते ही महीना के अंदर अंदर वो मशीन लाकर अपने साथियों को राहत देगी। सर, आपसे आखिरी सवाल, विपक्ष पार्टी कह लीजिए या यहाँ पे श्रीनिवासपुरी की जनता कह लीजिए, उनके लिए आपका संदेश क्या होगा पार्टी की तरफ से? हमारा संदेश ये होगा कि जो लोग आपस में झगड़ते हैं राजनीति में आकर, और जो प्रजा के दुख को दुख नहीं समझते, प्रजा के सुख के लिए कुछ करते नहीं, प्रजा के हित के लिए कुछ करते नहीं, जो केवल अपने हित को साधते हैं। एक तो ला रहा 8,000 करोड़ का प्लेन अपने लिए, दूसरा लंबी लाइन है बड़ी बड़ी गाड़ियों की। कहते थे कि हम गाड़ी नहीं लेंगे, कोठी नहीं लेंगे, कुछ नहीं लेंगे। अब हालत ये है कि एक बड़ी गाड़ी में खुद चलते हैं, उसके पीछे एक खाली गाड़ी होती है कि कभी महाराज को कोई तकलीफ ना हो तो दूसरी में बैठ जाएंगे, यदि आगे वाली गाड़ी रुक जाए तो फिर एक लंबी लाइन और होती है पीछे, जिसमें सिक्योरिटी वाले भी होते हैं और उनके वर्कर भी होते हैं। तो हम इस तरह का कुछ नहीं करेंगे। जनता के हित में हम अपना हित समझेंगे और ईमानदारी के साथ काम करेंगे। देखते हैं 4 तारीख के बाद ये घड़ी, लोगों का वक्त, समय बदलती है या नहीं, यानी श्रीनिवासपुरी का नक्शा बदलता है या नहीं। बाकी तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहिए। नमस्कार।